हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 221 से आगे चलेंगे। यानी कि 220 तक हम लोग कर चुके हैं। अब 221 से आज आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक चल रहा है ये ऑप्टिक्स का टॉपिक चल रहा है। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल सवाल आते हैं ऑप्टिक्स से यानी प्रकाश वाले चैप्टर से। अब हम लोग जितना भी थ्योरेटिकल सवाल थे वो कर चुके हैं। अब हम लोग का जो बचा हुआ है, जो न्यूमेरिकल सवाल बचा है, उसको हम लोग कर रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221 पर। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। न्यू कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x इक्वल टू डैश पर स्थित होगा। यानी कि आपको मुख्य फोकस निकालना है, यानी कि F निकालना है, फोकस। तो आप पता है कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए उत्तल दर्पण, और हम लोग को पता है कि उत्तल दर्पण का जो F होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर F पॉजिटिव है तो इसका मतलब R भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप पहले बताइए, तो नेगेटिव वाला तो पहले ऑप्शन काट दीजिए कि नेगेटिव वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि दर्पण क्या है, उत्तल है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो यही तो आपको दिया है कि वक्रता त्रिज्या आपको 15 है। इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ पर F बराबर क्या होगा, 15, यानी कि R का जगह पे 15/2 कट के कितना आएगा, 7.5 आ जाएगा। इसका मतलब 7.5 किसमें दिया है, सेंटीमीटर। तो ये भी आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर में है। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई कर गया। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी 29/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 222। देखिए जस्ट अपोजिट आ गया। वहां था उत्तल दर्पण, तो यहाँ अवतल दर्पण आ गया। यही तो कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नए कक्षीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x बराबर डैश पर स्थित होगा। यहाँ भी आपको ही पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि दर्पण यहाँ पे देखिए क्या अवतल है। अगर अवतल है तो हम लोग को पता है अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी वो माइनस होता है। तो अगर फोकस दूरी माइनस है तो आर भी इसका क्या होगी, माइनस में होगा। इसका मतलब है कि अगर F भी माइनस आर भी माइनस, तो कभी भी प्लस वाला आंसर तो नहीं होगा। तो जो भी प्लस है काट देंगे। तो दो ऑप्शन तो अपने आप क्या होगा, कट गया। अब तो आंसर ये तो ये, फिर वही हम यूज करेंगे, क्योंकि हम तो पता है कि F, हम लोग को पता है जी कि F बराबर क्या होता है, R/2। अगर F बराबर R/2 होता है तो यहाँ देखिए वो करता है त्रिज्या 12 है। तो R की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो R की जगह पर पुट कर देंगे 12। अब बाय कितना, 2, इसका मतलब कितना हो गया, 6। चूंकि दर्पण क्या है, अवतल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो -6 सेंटीमीटर। ये भी देखिए आपका आरआरसी ग्रुप डी 30/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 223। देखिए ये भी आपको क्वेश्चन वही है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है। नई
काकतीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए इसका वक्रता केंद्र डैश पर स्थित होगा, ये बोल रहा है। तो आपको पता है कि दर्पण क्या अवतल, अगर अवतल है तो F बराबर भी माइनस और R बराबर भी माइनस। इसका मतलब क्या है, प्लस वालों को काट देंगे, जो भी ऑप्शन होगा माइनस वाला होगा। अब देखते हैं दिया क्या, इस बार फोकस दूरी दिया हुआ, तो फोकस F बराबर R/2 होता है। तो इस बार फोकस दूरी 12 दे दिया, R आपको निकालना है, तो ये 12 दूना कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब R बराबर कितना होगा 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन आना चाहिए। और अब दर्पण क्या अवतल, इसका मतलब क्या होता है माइनस लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। देखिए इससे जस्ट पहले वाले में आपसे वो मतलब कि फोकस पूछ रहा था, अब वक्रता त्रिज्या पूछ लिया। देखिए ये आफ्टरनून शिफ्ट में वक्रता त्रिज्या पूछ लिया सवाल में। ये भी वही आरआरसी ग्रुप डी 30/8/2022 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 224। किसी वस्तु को एक -10D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ माइनस है, तो अगर माइनस दर्शा रहा है तो हम जानते हैं क्षमता का यानी कि पावर P बराबर क्या आता है 1/F, और आपको यहाँ देखिए पावर माइनस में दिया है, इसका मतलब पावर माइनस में तो फोकस दूरी भी क्या होगा यानी कि F भी क्या होगा माइनस होगा। अब जब फोकस दूरी माइनस हो गया तो एक ही चीज पता चल रहा है कि जो दर्पण होगा वो क्या होगा, ये सॉरी लेंस के ये दर्पण के माइनस है, इसका मतलब अवतल है। अगर अवतल लेंस है तो आज हम लोग को पता है कि अवतल लेंस हमेशा और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जब कोई प्रतिबिंब आभासी होता है तो उसके साथ में क्या होता है, वो सीधा होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा, 3 नंबर सेटिस्फाई करेगा। इस डाटा किसमें कोई जरूरत है ही नहीं, सिर्फ यहां से हमको पता चल गया, क्योंकि हमको ये नहीं बोला है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा कैसा बनेगा, तब हमको डाटा का जरूरत था, सिर्फ हमको यहाँ से देखकर पता हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए आरआरसी ग्रुप डी 30/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल आया हुआ। इस प्रकार से भी डाटा एग्जामिनर सेट करके आपको देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 225। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। नई काकतीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए इसका वक्रता केंद्र डैश पर स्थित होगा। इसी टाइप का तो अभी हम लोग 2-4 सवाल किए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये तो यहाँ से पता चल जाता है कि सर दर्पण उत्तल है। उत्तल में क्या होता है F बराबर प्लस यानी धनात्मक होता है, तो R भी क्या होगा प्लस में होगा। इसका मतलब जो माइनस में तो वो तो आंसर हो नहीं सकता है, काट देंगे। अब या तो ऑप्शन 30 होगा या तो 15। अब हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है F बराबर क्या होता है R/2, ये 10th में भी फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए आपको फोकस दूरी आपको पता है कितना है, तो 15 सेंटीमीटर। अगर 15 दिया हुआ है तो F बराबर आपको 15 है, R आपको निकालना बाय 2 हो जाएगा। इसका मतलब इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 30 होगा। R बराबर आप 30 निकल गए। अब ये दिखना है कि दर्पण उत्तल है तो हमेशा क्या होगा प्लस वाला। इसका मीनिंग है कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सेटिस्फाई करेगा।
ये भी देख लीजिए, आपका आरआरसी ग्रुप डी 30/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 226। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर है? यहाँ पे आपको फॉर्मूला से आपको बताना है किसके बराबर होता है। तो आप बताइए हमको, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र यानी कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जो भी ऐसा ही होता है। तो आपसे वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी, इसका मतलब f पूछ रहा है। तो यहाँ से आप सोल्यूशन कीजिएगा तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा? ये दोनों का एलसीएम u भी होगा, ऊपर में यहाँ पर u और यहाँ पर v होगा। आपसे f पूछ रहा है, तो f को अगर हम इसको पलट देंगे तो आप बताइए, इसको अगर हम पलटेंगे तो f बराबर क्या लिख सकते? ये भी पलट जाएगा। इसका मतलब u भी बटे क्या होगा? u प्लस v। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है भाई? u भी बटे u प्लस v, ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी देखिए आरआरसी ग्रुप डी 1/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 227। ये भी देखिए थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस इसका मतलब क्या आ गया? उत्तल लेंस। क्योंकि अभिसारी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी, इसका मतलब अपसारी मतलब अवतल लेंस, ये अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है दोनों का संयुक्त क्षमता बताइए। तो क्षमता बराबर तो सूत्र हम लोग को पता है कि P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो पहले हम तो f तो निकाल लें। तो आपको पता है एक में फोकस दूरी क्या, यानी कि अगर हम f1 ये वाला लेंगे तो ये तो 50 प्लस सेंटीमीटर होगा। अगर हम ये वाला लेंगे तो ये जो f2 होगा, ये अवतल है, अवतल तो माइनस में होता है फोकस दूरी। तो अगर हम f निकालने की बात करें तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/f1 प्लस 1/f2। अब हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू, कि अगर हम इसका वैल्यू रखना चाहेंगे तो 1/f1 का वैल्यू कितना? 1/50 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, 1/, कितना होगा? 20 होगा। इसका मतलब है कि कितना आएगा? एलसीएम 100 आएगा, और इधर से कितना आएगा? इधर से 5, इधर से 2, इसका मतलब -3 आ जाएगा। ये 1/f आ गया, इसका मतलब 1/f का वैल्यू कितना आएगा? -3/100। ये सेंटीमीटर है। और आप लोग को पता है कि d जब भी होती है वो मीटर में होती है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो f बराबर क्या? कट तो नहीं रहा, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। f बराबर हम क्या लिख सकते हैं? f बराबर लिख सकते हैं, इसको पलट देंगे तो 100 बटे कितना होगा? 3, माइनस यहाँ पर आने दीजिए। ये सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाने के लिए हम 1/100 लिख लेंगे। तो 100 खत्म। तो f का वैल्यू कितना आ गया? -1/3 आ गया। अगर f का वैल्यू -1/3 आ गया तो अब हमको बताइए कि ये p नहीं निकलेगा? तो p निकल जाएगा, यानी पावर निकल जाएगा। तो इसका मतलब 1 आ गया, और f का वैल्यू कितना? 1/3 आ गया। ये 3 क्या चल जाएगा? ऊपर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। इसका मतलब जो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो p बराबर लिख सकते हैं -3d, चूंकि अब यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो
तो यह सवाल बढ़िया भी था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 सेटिस्फाई करेगा। ये भी देखिए आरआरसी ग्रुप डी 1/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ। इस प्रकार से हम लोग आज 227 तक इस वीडियो में कर चुके हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल मोदी क्लासेस, यहाँ पे लिख देते मोदी क्लासेस टीच, TECH, मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।